अम्मी अब्बू की बातें समझ में नहीं आती, बहुत देर में समझ में आ जाती, पानी सर पे आ जाता है। डिस्टेंस होता है ना, जनरेशन गैप होता है। इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, वैसे इस पे बिलीव करती हैं आप? जनरेशन गैप पे ऑफ कोर्स, इतना ड्रास्टिक तो है। कौन ठीक है, बड़े ठीक है, छोटे ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है एज फार एज अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है। अगर आप तो जब नहीं है तक ना? किसी की टेरिटरी, किसी का पीस इन्वेड नहीं कर रहे हैं तो सब ठीक है, अपने हद तक आप बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन डिलिबरेटली अगर आप यार देखो, इंटरलिंक तो होगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सब ठीक ही होगा? आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रही है, मैं जो बोल रहा हूँ, दोनों का अगर जनरेशन गैप होता, वैसे तो है हम लोगों का। देखिए, एक चीज है, जब सोक्रेटिस हम बैक इन टाइम्स जाते हैं, सही में बड़ी बोरिंग बातें कर रही हूँ, पता नहीं बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, लेकिन जो न्यू जनरेशन है उसको समझ में आएगी। सोक्रेटिस के मतलब हमें समझ में आ जाएगी। हाँ सोक्रेटिस के ज़माने में, या आप देखें जो ग्रीक्स थे या जो भी पढ़ी लिखी कौमें निकली हैं, इवन मुस्लिम्स जो स्पेन के जो बातें करते थे, तो डिबेट करना हेल्दी माना जाता था। केयू में भी डिबेट्स होती थी, बहुत सारे हमारे जो एंकर्स हैं वो पहले डिबेट करते थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो डिबेट इज अ हेल्दी थिंग। हैविंग टू ओपिनियंस मेक्स अ सोसाइटी अ थिंकिंग सोसाइटी। यह तो ठीक है, ठीक है, इससे listen, आगे जाते हैं। अब मसला कहाँ आता है? मसला ये है कि इनटॉलरेंस टुवर्ड्स दैट आइडिया मेक्स यू डिफरेंट। जो इनटॉलरेंस है ना, कि अगर आप कुछ सोचते हैं अदनान, तो मैं उसको बिल्कुल रद्द कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है, कि बेवकूफ़ी है। ये सामने वाले से जीतना है ना, कि तुम गलत कह रहे हो, मैं ठीक कह रहा हूँ। उससे क्या क्योंकि अपना आइडिया कभी भी इन्फ्लुएंस करना होता है, उसको अपनी बात इन्फ्लुएंस करनी होती है। ऐसा नहीं तो उससे क्या हो जाएगा? वो मुझे पैसे देगा, मटीरियलिस्टिकली भी आपको कोई गेन नहीं है। अब यहाँ से बाहर आ जाए, अब फैमिली पे आ जाए। हाँ, अब हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, वहां क्या करें फिर? वहां तो पैसे, वहां तो रिलेशनशिप तभी चलेगा ना जब दोनों किसी एक बात पे आएंगे, पॉइंट पे आएंगे। रोज यही चलता रहेगा। कैसे दो पॉइंट्स होंगे? किस हिसाब से? अगर खाने के ऊपर हो रहे हैं तो आप एक दिन एक की पसंद का खाना बना लें, एक दिन दूसरे की पसंद का खाना बना लें। सिंपल है ना, कोई मसला ही नहीं है। बड़ी मैच्योर बातें कर रही हैं। अगर आप किसी और का, हाँ, अगर कोई मियाँ अपनी अम्मा अब्बा का कोई बैगेज कैरी कर रहा है, डिप्रेशंस का, ट्रॉमास का, तो वो फजूल उलझा रहेगा। उसको लगेगा बीवी मुझे इस तरह से टॉन्ट कर रही है, या मुझे सप्रेस कर रही है, या फिर कोई मसला है। वो अपना, अब वो कह रहा है आप गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहा है? कि जो आप कह रही हैं गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने से वो कह रहा है बंदा। हाँ, हाँ, डिल्यूजनल होते हैं लोग, कुछ नहीं कर सकते। अब आपने फिर उस बात पे, अपनी स्टांस पे आपने बटन दबाया कि डिल्यूजन में, वो कह रहा है नहीं है, आप कह रहे हैं। अब आप और आगे चली गई। आप लेकिन नहीं मान रही कि वो सही कह रहा है। ठीक है, मान लेते हैं वो सही कह रहा है। एक्सीलेंट। यहां हम आ सकते हैं किसी दफा कि माने एक दूसरे को, क्या वो सही कह रहे हैं, आप सही है, हाँ, तब चीजें शायद ठीक हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि सामने वाले बंदे की वैल्यूज और बात गलत है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ओके फाइन। यार ये बड़ा थिन लाइन है ये। मेरे साथ ये मसला है, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, इवन यू नो, कि मैं कभी भी किसी की बात को अगर मैं दिल से सही नहीं मानती, मैं सही बोलती भी नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बदतमीजी करूंगी, मैं कभी मुंह से इकरार नहीं करूंगी कि आप ठीक कह रहे हैं। ये है मेरे अंदर। शादी के बाद हाँ, इंसान को क्रश होता है। हाँ, इसमें क्या बुरी बात है? होना चाहिए क्रश। चाहिए क्या होता है? मतलब मेरे सामने एक लड़की रोज घूम रही है, एग्जाम्पल है, अब मेरी शादी एग्जाम्पल है, हाँ, एक XYZ से हुई हुई सामने बैठी हुई, और मैं किसी और पे क्रश कर रहा हूँ, या तो ये सही है? देखिए, आपको कैसा लगेगा? मुझे लगता है हैविंग अ फीलिंग फॉर समवन इज अ डिफरेंट थिंग, एंड एक्टिंग अपॉन इट इज अ डिफरेंट थिंग। फीलिंग भी होगी तो एक्टिंग तो होगी। वो आपने फिर अपनी आपके, देखिए एक बात, फीलिंग आ गई ना तो मौका मिला तो एक्टिंग आएगी बॉस। देखें ये गुनाह लिखा नहीं जाता जब तक आप कुछ करते नहीं। सोचने का गुनाह नहीं होता, बस सोचने में आप ख्यालों में लड़की को रख सकते हैं अपने। एक्ट नहीं हो ना, जब तक आप बदतमीजी नहीं करेंगे। एक बात है, एक और, ये अपनी जिंदगी में ट्राई कीजिएगा, जब तक आप सोचेंगे ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और फर्क भी नहीं पड़ेगा। सोच मुंह से कभी निकल जाती है, आंखों से, मुंह से। सोच मुंह से नहीं निकलती, आपको नजर नहीं आती, आदत मुंह से निकलती है। अदनान, आदत मुंह से नहीं। मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं कभी भी मैं तुम्हें देख के अभी रोमांटिक शक्ल बना सकती हूँ। उससे क्या होता है? हाँ, लेकिन आप तो खैर कर सकते हैं, आम जिंदगी में लोगों की बात सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं जी। बच्चा पैदा होते ही सब एक्टर होते हैं। बच्चा रोता है ना, बच्चा रोता है ना जब उसको भूख लगती है, तो उसको तकलीफ तो नहीं होती ना, तो एक्टिंग करता है वो। तो जाहिर बात है वो रोता है, क्योंकि उसको वही एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशंस है ना, तो हर इंसान अदाकार। बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी। और दूसरी बात, आपको तो मसला ही नहीं, कोई 4 शादियां आपको जायज है, आप करें 4 शादियां, अच्छे से रखें सबको, और पैसा भी आपके पास। तो अगर आपके पास पैसा है और अगर आपको क्रश है 4 तो आप 4 शादियां कर लें, उसमें क्या मसला है?
करते रहे शादियां, 4 ना करते हैं, 50 करेंगे आप? क्यों करें शादियां? अगर एक पसंद है, एक के साथ रह रहे हैं, खुश हैं, सबको छोड़ दें। आप 4 शादियां कर सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन। हाँ। डज योर बॉडी अलाउज यू टू फुलफिल 4 शादियों की नीड? ये तो मुझसे पूछ रही है एज अ मैं पूछ रही हूँ ना, as a man। पाकिस्तानी तो कर सकते हैं एज अ मैन, तो ठीक है 4 कर ले, अगर वो पैसे भी दे नहीं सकते तो हैं। लड़की हर्ट होगी ना, पहली वाली बोली है तुम दूसरी शादी करो, अच्छी बात थोड़ी, हर्ट करना अच्छी बात थोड़ी है। इसमें हर्ट की क्या बात है? मुझे पता नहीं, मैं भी एलियन हूँ क्या हूँ, मुझे इसमें समझ नहीं अच्छा, आ रहा। आपके हस्बैंड अगर हाँ। दूसरी शादी करना चाहें किसी ठीक लड़की है। के साथ, तो सही है। आपको कोई पेन नहीं होगा? पेन क्यों होगा मुझे? मेरे को पेट में दर्द है। Doesn't make sense to me. If a man is doing things by law, सही है, and he's पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा हो गया अब तक तो। अगर एक आदमी है, सही है, ठीक है, और वो है। तमीज से 4 चीजें कर रहा है और वो तमीज का आदमी है, अमल का दारोमदार नियत पे, अगर आपकी नियत से आप 4 कर लें शादियां, कोई नहीं मसला, किसी भी वजह के किसी भी वजह के बगैर। लोग रीजनिंग देते हैं, जाहिर बात है, कोई रीजनिंग होनी चाहिए, लेकिन इसमें रीजनिंग ना भी हो तब भी शादी तो कर आप सकते 4 शादियां। कुछ लोग होते हैं इस तरह के, उनको आप नहीं समझा सकते। कुछ मर्द इस तरह के माशरे में हैं जिनको आप नहीं समझा सकते टू बी शादी लॉयल मत विद करो। वन, टू बी लॉयल विद वन। ऑफ कोर्स दे विल गो एंड डू बैड थिंग्स। तो इससे बेहतर है कि वो हराम काम करें, आप उनको इजाजत दे दो कि शादी कर लें। और तो ऐसे क्यों ना कर ले कि लड़की से बोले हराम काम भी मत करो और यही मेरे साथ रहो, वो फरिश्ता है, वो अल्लाह ताला उसको आजमा रहा है, तो तुम दुनिया में बेच के बी गॉड भी। तुम शुरू से ऐसी थी या अभी आके मैच्योर यार हुई? तुमको पता है मैं शुरू से ऐसी हूँ। मेरा मसला, मेरी टेरिटरी कहाँ मैं बिल्ड करती हूँ अपने मियाँ के साथ कि देखो यार, मेरी लाइफ में ना तुम्हारे साथ ये स्ट्रगल्स हैं, इनको तुमने पूरी जिंदगी ना रिस्पेक्ट करना है, ये मेरी टेरिटरी है, मेरे बच्चे इस तरह चलेंगे, तुम्हें दूसरी शादी करनी है तुम करो, वो तुम्हारी फिर अलग लाइफ है। उसको भी संभालो, मुझे भी संभालो। हाँ, तमीज से लेके चलो चीज है। एक तो मसला में समझ में नहीं आता, आजकल औरत को सब कुछ करना है, उसने पैसा भी कमाना, उसने बच्चे भी पालने। पहले चलो ये तो था ना कि मर्द कमा के ला रहा है बैठी हुई औरत, लेकिन अब हमें इंडिपेंडेंट होना है, वो भी खुजली है। अब इंडिपेंडेंट होना है तो भाई इतनी अजाब थोड़ी मैं पाल सकती हूँ कि मैं अपने मियाँ के पीछे भी लगी रहूँ कि वो क्या कर रहा है, फिर मैं अपने बच्चे भी देखूँ, मैं अपना काम भी देखूँ, मैं पूरा उनको तरबियत भी दूँ, मैं उनको पढ़ाऊँ भी, मैं घर में खाना भी बनाऊँ। तरतीब है ना जिंदगी की। उसको तो आजाद कर दो। इतना अपनी जिंदगी में फंसना कि आप एक बंदे को एक कह दें कि यार तुम हराम काम करो और पूरी जिंदगी वो हराम में फंसा रहे, ये कैसी मोहब्बत है? आपको पता है उससे नहीं हो रहा कंट्रोल, वो उसका वो इम्तिहान है। क्या कंट्रोल क्या नहीं हो रहा उससे? अदनान, इस दुनिया में हर किसी का इम्तिहान है। हम यहाँ पे टेस्ट करने भेजे गए, मजे करने नहीं। ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, या मैं तुम जो भी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो हम ये अपनी रोजी कमा रहे हैं। हाँ। सही है। अगर ये यार मुझे लग रहा है कि इसमें ये मैसेज भी तो दे सकती हो कि बंदे कंट्रोल करें अपने आप को, मर्द हजरात थोड़े से। अगर एक बंदा है जो फाइंड्स हिमसेल्फ, अच्छा दिस इज, अब हर इंसान को ना ये अकेले में सोचने की बात है, 2 मिनट दीजिए मुझे। सही है, हर इंसान को अपना पता है कि अकेले में उसको क्या ख्यालात आते हैं, एंड यू एंड अप फाइंड योर सेल्फ वॉचिंग बैड पिक्चर्स और बैड मूवीज। अगर कुछ लोग हैं अपने आप को फाइंड करें कि वो लगातार वो इसी तरफ चीज़ों के सेक्सुअलिटी की तरफ माइल हैं, तो उनको चाहिए कि वो तौबा करें और वो इस तरह का रास्ता अपनाएं जो कि हलाल हो। दैट्स इट। यार बात तो, या एंड वाली बात तो आपकी अच्छी है। हाँ, यार तो ठीक है, ये लेकिन वो वाली उससे बात नहीं है पहले कि- मैसेज ये नहीं होना चाहिए कि कंट्रोल करें। ये कंट्रोल किया जा सकता है, ये जहन और दिल की सिचुएशन तो कहीं भी आपको नहीं रोकोगे ना हीरा। देखिए, एक वो वाली बात है कि ये जो ये डिबेट है ना, ये बहुत बड़ी है। ह्यूमन साइकोलॉजी में तो जाहिर बात है ना, कोई इंतहा नहीं है शैतानियत की। शैतानियत की कोई इंतहा नहीं है। मैं एक शैतानियत की इंतहा की बात नहीं कर रही हूँ। इंतहा को तो कंट्रोल, इंतहा पे कभी